जापान के न्यूज चैनल एनटीवी का ये वीडियो 12 सितंबर यानी कल का है। इस वीडियो में टोपी लगाए और वर्दी पहने जो लोग दिख रहे हैं वो जापान पुलिस के कर्मचारी हैं, यानी कि जापानीज पुलिस है। और उनके बीच में ये जो दिख रहा है ये है पाकिस्तानियों का नया हीरो, नाम है अफजल मोहम्मद। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तानियों के इस हीरो को जापान में पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई है, अरे तो जरा ठहरिए जनाब। असल में अफजल मोहम्मद पुलिस की सिक्योरिटी में नहीं, पुलिस की कस्टडी में है। पाकिस्तानी को अरेस्ट किया हुआ है। जुर्म उसका ये था कि वहां पर वो लड़कियों को छेड़ा था, एक हाई स्कूल गर्ल को सेक्सुअली असॉल्ट किया। फिर उसके अलावा उसके और भी काफी ज्यादा केसेस है। ट्रेन के अंदर उसने लड़की को छेड़ा, गलत गलत जगहों पर टच किया, उसके साथ रेप करने की कोशिश की, गलत हरकतें करने की कोशिश की। उस लड़की ने कंप्लेंट भी बाद में दर्ज करवाई और आज उसे जापानी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पाकिस्तानियों के ही ऐसे केसेस क्यों सामने आते हैं? ये एक केस नहीं, हजारों ढेरों केसेस बड़े भरे पड़े हैं, सिर्फ जापान के अंदर नहीं, जहां जहां पाकिस्तान के लोग मौजूद हैं वहां वहां से ये कंप्लेंट्स आ रही हैं। ये अल्लाह अकबर के नारे और उनको लोगों को जलील करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, अल्लाह अकबर नारे तकबीर के नारे लगा के। देखिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की थी आपसे कुछ 3-4 महीने पहले कि जापान बड़ा मशहूर है कि जापान इमिग्रेशन नहीं देता किसी को। सऊदी अरब और जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है ना, उसी तरह जापान भी किसी को इमिग्रेशन नहीं देता। तो पाकिस्तान गेट आउट कैंपेन इज नॉट द पॉजिटिव साइन फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी। अगर मैं सुनूंगा ये मेरी इमोशनल मतलब हरासमेंट ही कह सकती हैं आप इसको, मैं इमोशनली मतलब हर्ट हो रहा हूँ। पाकिस्तान के पासपोर्ट की और पाकिस्तानी को इज्जत नहीं है तो उसका फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। सबसे पहले हमें हमारी जो ईगो हर्ट होती है उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले हमने अपने अमाल मीन्स कि अपनी जो पाकिस्तानी जाते हैं इनलीगल एक्टिविटीज़ में मुब्तला मत हों। एक अपना एक स्टेटस बनाएं, अपना एक मुकाम बनाएं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कनाडा हो, कि जब वो पाकिस्तानी पासपोर्ट बोलें। अब हमारा पासपोर्ट आखिरी 5वें नंबर पर रह गया है। जय दोस्तों, राम राम। तो भाई पाकिस्तान किसी भी कंट्री में चल जाए, पाकिस्तान के मौलाना बोलते हैं कि जब कोई गलत काम करता है तो उसके अंदर शैतान हैवी हो जाता है। तो भाई जापानी में भी फिर से एक शैतान हैवी हो गया है पाकिस्तानियों के ऊपर। असल में बात पूछो तो सारे के सारे शैतान ही हैं और ये कहीं भी जाते हैं तो वही हैवी हो जाते हैं। छोटी बच्ची मेट्रो ट्रेन के अंदर सो रही थी, उसके साथ पाकिस्तानी ने ज्यादती करने की जो कोशिश करी, तभी इनको मुहिमें चलाई जाती है भाई पूरी गेट आउट पाकिस्तान। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। आपकी क्या राय है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यानी कि गिरफ्तार है अफजल मोहम्मद का कारनामा जापान के न्यूज चैनल्स और अखबारों में छाया हुआ है। देखिए क्या लिखा है। लिखा है हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की का यौन उत्पीड़न करने और ट्रेन में गलत हरकतें करने, मतलब लड़कियों के साथ गलत हरकत करने की वजह से पाकिस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसलिए तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। अगर ये सही हो तो ये मुल्क तरक्की करे ना। हमारी अवाम ही इधर की सही नहीं है तो हम कैसे सही होंगे? मैं तो अवाम की बात कर रही हूँ ना। अवाम हमारी जो यहाँ के मर्द हजरात हैं उनसे तो लड़की वैसे बर्दाश्त नहीं होती है। क्या कहेंगे आप? बाहर जाकर बच्चियों को छेड़ना, छेड़छाड़ करना, गलत गलत जगहों पर टच करना, क्या मसला क्या है? ये ना इनको पता नहीं है कि इज्जत क्या चीज़ होती है। शैतान की पैरवाई कर रहे हैं ना। शैतान ने कहा था ना मैं ऐसे करवाऊंगा ऐसे करवाऊंगा, तो ये सब कुछ वही कर रहे हैं। अच्छा, जब मर्द गलत करे तो वो शैतान कर रहा है, मर्द की तो कोई गलती नहीं है। मर्द के अंदर तो दिमाग नहीं ना, इतना बड़ा दिमाग अल्लाह ताला ने जो दिया है मर्द के अंदर तो वो नहीं। आप ये कह रहे हैं सभी एक जैसे नहीं है। अगर सभी एक जैसे हो गए तो क़यामत आ जाएगी। अगर दिमाग का इस्तेमाल कर लेते होंगे। लेते हैं कुछ, कहीं पे मर्द गलत हैं, कहीं पे औरतें भी गलत हैं। औरतों ने क्या गलत किया ये बताएं। ये देखिए ना कि अगर वो उनके साथ अगर ज्यादती होती है तो वो चुप कर जाती हैं, घर बैठ जाती हैं। इसी वजह से इनके ना हौसले बढ़ जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस पाकिस्तानी की हिम्मत देखिए कि इसने चलती ट्रेन में एक स्कूली लड़की के साथ खुलेआम बदसलूकी की, उसके साथ गलत हरकत की। खबर बता रही है कि लड़की ट्रेन में सवार थी, सफर के दौरान वो सो गई थी, जिसके बाद वहीं मौजूद पाकिस्तानी अफजल ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब लड़की जागी तो अफजल ने उसे डरा दिया और जबरन उसे ट्रेन के लास्ट स्टॉप, जो आखिरी स्टॉप था तकाओ, वहां तक ले गया। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे ट्रेन से नीचे उतार लिया और लगभग उसे खींचता हुआ तकाओ स्टेशन के पास एक ट्रैकिंग एरिया में ले गया और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। लड़की भाग न जाए इसके लिए उसने लड़की का बैग भी छीन लिया था। मोहम्मद ने इस वारदात को पिछले महीने अंजाम दिया था। लड़की मोहम्मद के हमले से बहुत डर गई थी, लेकिन बाद में उसने इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। 31 साल का अफजल एक वोकेशनल स्कूल स्टूडेंट है, यानी वो पाकिस्तान से आकर जापान में किसी प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहा है। सबसे जो इंसल्टिंग पोजीशन ग्रीन पासपोर्ट की होती है, मैं कोई 6 मुल्क घूमा हूँ, 6 मुल्क मैंने देखा है कि हमारे साथ इतना डिस्ग्रेस करते हैं, साइड पे कर देते हैं, सब प्रोटोकॉल के साथ, इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जाते हैं। इंडियन हो जाए, श्रीलंकन, इवन के अफगानी भी हो जाए, उनको बहुत इज्जत देते हैं। देखिए इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ था।
आज उनकी यानी आप पूरी दुनिया में देख लें, उनकी वर्थ और उनकी मोनोपोली और उनकी सियासत मजबूत है। यहाँ तक कि वो आप जिस मुल्क की बात कर रहे हैं, बर्मिंघम जो है वो इंग्लैंड का सिटी है, शहर है, ठीक है। वहाँ पे उनका जो नेशनल है यानी एक शहरी था, वो वहाँ का आज वज़ीर आज़म है। और हमारा जो पगोड़ा वज़ीर आज़म है वो वहाँ में जाके बैठा हुआ है पनाह लेके। हम इंडिविजुअली एक मुआशरती तौर पे हम बहुत गलत तरफ जा रहे हैं। मैं बार बार एक चीज़ को कहता हूँ कि सुधरने की तालीम देने की कोशिश करें लोगों को, जिसको बोलते हैं कि आप उसको ठीक करने की कोशिश करें, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करें, लोगों को फैसिलिटीज़ मुहैया करें कि लोगों के पास वो वसाइल हों कि लोग गलत तरफ ना जाएँ। इस वक्त पाकिस्तानी कौम फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, वजूहात क्या हैं। एक बंदे की गलत हरकत की वजह से पूरे मुल्क को बर्दाश्त करना पड़ जाता है। पूरे मुल्क को कभी तो हमें लोग दहशतगर्द कह रहे होते हैं, कभी हमें लोग जिसको बोलते हैं कि भीख मंगे कह रहे होते हैं, कभी लोग हमें चोर कह रहे होते हैं, कभी हमें लोग जेब कतरे कह रहे होते हैं, कभी हमें लोग जिसको बोलते हैं। मैं वही अर्ज करूँ कि हमारे ग्रीन पासपोर्ट्स की इज्जत कहाँ जा रही है और चंद काली भेड़ों की वजह से। बिलीव मी, हालांकि मेरे पिछली वीडियो कमेंट्स में पिछली आप उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर 90% लोग गलत है, 10% ठीक है, 5% ठीक है, 95% गलत नहीं। ऐसा नहीं है, बिलीव मी, बहुत से लोगों को नहीं आइडिया। मैं बार बार एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ अपने मीडिया को या सिर्फ मीडिया को ना देखा करें, एक्चुअल जिसको बोलते हैं ना कि आप सर्च करें, आप अपनी रिसर्च करें। देख, बिलीव में पाकिस्तान के अंदर हालात इतने बुरे नहीं हैं जिस तरह के मीडिया के अंदर दिखाए जा रहे होते हैं, और पाकिस्तानी कौम इतनी बुरी नहीं है। लेकिन चंद काली भेड़ें, चंद गलत लोग, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि जापान, अब जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क भी है, आपको बहुत से मामलों के अंदर सपोर्ट भी करता है, कोऑपरेशन भी करता है, और किसी भी नेबर कंट्री है, जो मुल्क भी होता है, इंटरनेशनल वर्क के अंदर आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर वो आपको बैन कर देता तो डेफिनेटली आपने एक दरवाज़ा तो बंद कर दिया ना फैसिलिटीज़ के लिए, आपने कौन सी कितनी कितनी कंपनी बंद करवा दी होनी है, तो डेफिनेटली उसका नुकसान होना है। तो मैं तो फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसा अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट्स को, कि प्लीज़ आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, खुदारा ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि लोगों को अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाएं। ये पहला पाकिस्तानी नहीं है, जापान के अंदर मिसालें भरी पड़ी हैं। मैं देख रही थी, इतनी मिसालें हैं पाकिस्तानियों की कि ये वहाँ जाकर मोलेस्टेशन में इन्वॉल्व हैं, हरासमेंट कर रहे हैं। और सिर्फ जापान नहीं, ग्रीस के अंदर भी यही हाल है। जिस कंट्री में हम मौजूद हैं, ये सारे केसेस वहाँ पर भी सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, देखिए आज यहाँ पर देखिए भाई, इस भाई की भी बात बिल्कुल सही है, कह नहीं सकते। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कोई भी बंदा, अगर मैं देखिए अमेरिका जाता हूँ, यूरोप जाता हूँ, जापान जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, और वहां मैं कुछ गलत करूंगा, मेरे नाम से नहीं मैं आइडेंटिफाई होऊंगा, मैं वहां जाके मैं कहा जाऊंगा इंडियन, कि भाई इंडियन ने ये किया वो किया। इसी तरह पाकिस्तानी है, इसने जो ये कांड किया है, इसको आज जो जापानीज है, तो जापानी में जो खबरें लगी हैं वहां पर, वो सारी की सारी पाकिस्तानी के नाम से लगेंगे, और लगी भी हैं। आज देखिए सऊदी अरबिया की बात कर ले, वहां पर क्राइम इनके भाई कितने काउंट करोगे आप लोग, एक नहीं पूरी की पूरी मुहिम में छेड़ते हैं। यूरोप में पोलैंड ने तो भाई इनका बिल्कुल बंद बैन लगा रखा है, क्योंकि देखिए यूरोप के अंदर भी इनके क्या कारनामे होते हैं, वहां पर जाके जबरदस्ती उनको कन्वर्टेड कराते हैं, जो क्रिश्चियन है उसको इस्लाम बनाते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी इच्छा अनुसार जाइए, कोई भी जाइए। सऊदी अरबिया के देख लो भाई, वहां पर जाके भीख मांगते हैं। मैं इनके क्राइम गिनाने लग जाऊं तो भाई पूरी रात भी निकल जाएगी, बट चुनिंदा लोगों ने पूरी देश को जो बदनाम कर रखा है, ये इस चीज का इनको पूरा ध्यान देना चाहिए कि भाई लोग ऐसे ही नहीं बोलते। क्योंकि देखिए हम हैं पाकिस्तान जाके तो नहीं देखेंगे भाई कितने अच्छे लोग हैं, बुरे हैं, वहां की आप वीडियो देख लेंगे या फिर वो खबरें सुनेंगे, अभी जापान के अंदर पाकिस्तानी ने किया, तो इसका मतलब है कि पूरा पाकिस्तान ही रिप्रेजेंट हो जाएगा इस चीज से। यहाँ पर अगर मैं भारत में कुछ कर देता हूं तो यहाँ पर कोई दूसरे राज्य से आएगा, वो राज्य को रिप्रेजेंट करेगा, जिले में दूसरे में जाएगा, वो जिले को करेगा, ऐसा ही होता है भाई। बाकी आप इस चीज का बुरा ना माने पाकिस्तानी। आपकी क्या रिएक्शन जय जवान जय श्री राम।